मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। रोहित शर्मा एक आईसीसी इवेंट से पहले शतक लगा। लेकिन अगर हम देखें, इंडिया आज उस प्लेयर ने मैच का रुख क्या, मैच को आसान बना दिया पहले ही, मतलब आते ही ना, सिंगल हैंडेडली, जैसे जिसे आप कहते हैं ना कि आपने मैच को इतना आसान बना दिया कि पीछे को इतना मसला रहा ही नहीं. सो दैट इज रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, एज आई ऑलवेज से, ही इज अ हिटमैन. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में रोहित शर्मा की शानदार पारी की वजह से किस प्रकार खुशी का माहौल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के फॉर्म में आ गए हैं और बाकी टीमें अपनी खैर मना लें, क्योंकि जब हिटमैन अपनी आई पे आते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि सामने कौन सा बॉलर बॉल डालने के लिए खड़ा हुआ है। ये 100 आना रोहित शर्मा के लिए भी और इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इंडिया ने इंग्लैंड को कटक में भी हरा दिया एक, और सारा गुस्सा आज इंग्लैंड के बॉलर्स पे निकाल दिया है, जो 119 रन किए हैं 90 गेंदों पे, 7 छक्के जिसमें शामिल हैं। तो भाईजान, हम मिड इनिंग्स में यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गेल, ऊपर के जो 2-3 हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनमें से कोई एक बड़ी इनिंग्स खेले 70-80 रन की, 100 रन की, तो ये टारगेट चेज हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गिल भी बहुत अच्छे रन करके गया, लेकिन जिन 2 प्लेयर्स पे ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उस तरह के रन्स नहीं आ रहे, रोहित शर्मा खास करके, तो आपको बताया कि भाईजान फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात होती है, और आपका ओडीआई में तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नीचे गई नहीं है, तो किस चक्कर में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। टेस्ट में चलो बनता है, लेकिन ओडीआई में तो उसका वर्ल्ड कप चेक करें, 550 रन किए हैं उसने 135 के स्ट्राइक रेट से। और आज भी आप चेक करें, स्ट्राइक रेट कितना शानदार रहता है उसका थ्रू आउट द इनिंग्स ही। और आके जो आगाज किया है, आज भी 132-33 का स्ट्राइक रेट, T20 वाला स्ट्राइक रेट है ये। उससे वो वर्ल्ड कप भी खेल के गया पूरे का पूरा, और अभी आपके सामने आज भी जो उसने कमाल किया है। तो भाईजान, जब वो फिर रिदम में होता है, फिर वो मैच खुद ही साइड पे कर देता है। अगर पहले भी इंडिया बारी कर रहा होगा और अगर वो इसी तरीके से 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी रन करके जाएगा, तो टीम का कितना भला हो जाएगा। एंड पे भी कहीं ना कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं, कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं। तो ऐसा बैट्समैन है, इतने इंपैक्ट वाला। आपको कल भी और आज भी मैंने बताया मिड इनिंग्स में भी, कि कल जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो सामने उन्होंने एक स्टैट दिखाया कि भाईजान दुनिया में इतने ओपनर है ही कोई नहीं, 4-5 ही हैं जिनका 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 45 प्लस की एवरेज है। और 45 प्लस को तो छोड़ो, 55 प्लस की किसी और की नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट। जो खेल रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा की है। 55 प्लस एवरेज एज अ ओपनर, ऑलमोस्ट 9000 रन, और स्ट्राइक रेट भी इसका 90 से ऊपर। एंड ऑफ लिस्ट। कोई और बंदा ही नहीं है जिसकी 50 के ऊपर की एज अ ओपनर एवरेज हो, वो खेल रहा हो। तो हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं कि इसको निकालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और उनका एक फेज ऐसा जा रहा था कि व्हेन ही वाज नॉट स्कोरिंग, स्पेशली जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आए 2024 का, उसके बाद से बैड पैच जा रहा था। एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग हिम, रोहित को चले जाना चाहिए, रोहित को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, रोहित हिज गेम इज डन, उसको और नहीं होना चाहिए क्रिकेट में, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। बट व्हेन यू फील कि नहीं यार, एक ऐसा माइंड होता है जो कहते हैं कि यार मुझे ये टूर्नामेंट भी निकाल कर जाना है। मतलब मैं खैर बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी नहीं, फिर आप लोग कहते हैं भाई नजर लग जाती है, तो मैं खैर बहुत ज्यादा बात है इसके ऊपर नहीं करूंगी, प्रेडिक्शंस करना मैंने वैसे ही छोड़ दिया हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स समथिंग। प्रेशर बड़ी देर से बना हुआ था रोहित शर्मा के ऊपर, फैंस की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से। और ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर यहाँ पे आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाएं तो आपकी फिटनेस पे भी लोग बात करना शुरू कर देते हैं। एक्स क्रिकेटर भी कभी आपका नाम लेते हैं, कभी नहीं, लेकिन आपको बात लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उनका वो इंटरव्यू मुझे याद आ रहा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, कि भाई मैं खेलने आया हूं इतनी दूर से, मुझे बैटिंग करनी है, मुझे रन्स करने हैं। तो वो काफी कुछ बिल्डअप हो रहा था। इसीलिए आज जब उन्होंने 100 लगाया, 119 रन की बारी खेली, तो अपने 100 की सेलिब्रेशन में आपको बहुत ज्यादा वो
एक्साइटेड नजर नहीं आए कि जी देखो आई एम बैक, क्योंकि उनको भी पता है कि ये उनका आईसीसी इवेंट आखिरी इवेंट है। और शायद कहीं ना कहीं रोहित के फैंस अंदर ये जानते हैं कि रोहित ने थोड़ा सा ना अपना करियर स्ट्रेच किया है, और मुझे लगता है ये बात रोहित को भी पता है। अगेन अब एक आखिरी इवेंट है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से रोहित शर्मा का फॉर्म में आना कहीं ना कहीं सुख का चैन इंडियन क्रिकेट ले सकती है कि चलो यार कप्तान की तरफ से एक बारी आ गई है। तीसरा मैच अहमदाबाद में है, अगर उसमें चलो अगर नहीं भी रन होते, चलो आपके पास 100 होगा। जब मैं अहमदाबाद का नाम लेता हूं, जब मैं तीसरे वनडे मैच का नाम लेता हूं, तो हमें शुरू में यह बताया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह का नाम अनाउंस किया गया ऑब्वियसली, और वो तीसरा मैच अहमदाबाद में खेलेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इंडियन बैटिंग कोच कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे रोहित शर्मा का तो भैया सीधा सा काम ये है कि अगर तो वो चल गया तो फिर वो किसी को चलने नहीं देगा आगे तक, फिर वो अकेले ही चलेगा। फिर वो उसके पास जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी ने तो लिख दिया तो 254 वाले मोड में लग रहा है। अगर इंग्लैंड मारता 350 से ऊपर, तो ये रोहित शर्मा जो थोड़े से 125 के बाद थोड़े से लोग कह रहे थे ना थके हुए नजर आए, तो वो रीस्टार्ट कर रहा था अपने आप को, रिफ्रेश कर रहा था और फिर वो मारता। मैं आपको ये भी बताऊं, मगर ये स्कोर ही इतना नहीं था इंग्लैंड का कि जहां पे रोहित शर्मा को 100 मारने के बाद पता चलता अभी 200 भी चेस कर रहे हैं, 200 के बाद जाके जीते। तो वहां रोहित शर्मा का जो फायर पावर है, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इंग्लैंड ने आज पहले बैटिंग करी। अगर इंडिया ने बैटिंग करी होती तो ये ख्वाब भी लोगों का डबल का पूरा कर देता रोहित शर्मा। और उसके बल्ले से रन आते हुए आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बल्ले पे बॉल जब पड़ती है तो सीधे, यानी कि जो शुरू के 3 छक्के हैं उसके यार, उसको अंदाजा तो लगाया यूं है और यूं है। वो रोज छक्के की ट्राई रूट ने भी करी थी, अंदर ही काफी है। तो अब रोहित शर्मा की ये वाली बारी देखी, क्या कमांड थी मौसम भाई। 33 बॉलें पहले 4 विकेटों से हिंदुस्तान ने ये मैच अपने नाम किया। 2-3 विकेटें जाया की हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, जैसे केएल राहुल है, ये जाया कह ले। रोहित शर्मा का खिंच गया था, जायज भी है, वरना उस बॉल पे तो वो ग्राउंड के बाहर फेंक देता। अय्यर को रन आउट वो लग रहा था किसी वक्त भी इनमें से एक रन आउट होगा, पहले भी 2-3 दफा बचे। लेकिन बड़ी कमांडिंग, बटर का चेहरा देखे, ड्रेसिंग रूम में रोहित और गंभीर को इकट्ठा बैठा देखे, अभी रन आउट होते होते फिर अय्यर बचा है तो रोहित का गुस्सा देखे। मौसी साहब ये बिल्कुल वन मैन शो है। आज का मैच जो है कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। सबको ओवर शेडो, सबको ओवर पावर, सबको शट अप कॉल दिया उसने, अपनी खौफनाक धुएंधार। देखे मैंने कहा था आपसे, आपने 42 ओवर कहा, मैंने कहा अगर ये दोनों खेलते रहे तो 40 ओवर, जिस तरह से खेल रहे हैं तो इन्होंने खैर 44 ओवर और 3 बॉलें। तो कहने का मकसद है बीच में स्लो हो गया था ग्राउंड के 40 मीटर में आउट हो गया था। वो यूं करता है और ऐसा जाता है, पता नहीं कौन से जोर से मारता है। कौन रोहित शर्मा देखे एफर्टलेस व्हेन इट कम्स टू एफर्टलेस सिक्स हिटिंग। रोहित शर्मा का कोई दुनिया में भी सानी नहीं है, और यकीनन रोहित शर्मा के पास वो खेल है। और अब तो उम्र हो गई उनकी यकीनन खेल खेलते खेलते, लेकिन एक बात जो T20 खेल है, और अब तो उम्र हो गई उनकी यकीनन खेल खेलते खेलते, लेकिन एक बात जो T20 वर्ल्ड कप की दोहराऊंगा, मैंने उस दिन भी बोली थी जब ऑस्ट्रेलिया की पिटाई लगी थी कि बहुत सारे डेंजरस टैलेंट्स आ रहे हैं डे बाय डे। आपको पता है टैलेंट आता रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट गिवन डे पर रोहित शर्मा की स्किल्स से आज भी मैच कर जाना, यानी यंगस्टर्स में अपनी अपनी बात होगी। कुछ और प्लेयर्स होंगे जो बड़े मेच्योर होकर बड़े थ्रेटनिंग होते हैं गिवन डे पर रोहित शर्मा जैसा एफर्टलेस खेलना शायद बहुत से बल्लेबाजों के बस में नहीं है। वो तो विराट कोहली ने भी समअप